बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही बल्कि अपनी मंथली ग्रोसरी आपके साथ शेयर करूंगी और मैं इन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ये भी मैं साथ में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स भी मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ मैंगो पल्प। आजकल पाकिस्तान में मैंगो का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे मैंगोज़ आपको वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड में मैंगोज़ जो आते हैं उनका टेस्ट वैसा नहीं होता जिस तरह का पाकिस्तान में होता है। तो मैंगो तो ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद है। तो फिर मैं यहाँ से मैंगो पल्प ले लेती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो तो उसका शेक बना लिया या मैंगो लस्सी बना ली। शान का मैंगो पिकल यूज़ करती हूँ मैं, और ये मुझे कस्टर्ड पाउडर मिले थे तीनों फ्लेवर्स में, मैंगो, स्ट्रॉबेरी एंड वनीला। तो मैं बस इसके तीनों फ्लेवर्स ले आई थी। सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर था इसमें, क्योंकि ये पास्ता या स्पेगेटी वगैरह में यूज़ होता है। अच्छा, पहले मैं ना बाज़ार के मसाले इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को इनका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा बहुत ही इसमें ऐड कर देती हूँ। ये एक पैकेट में खजूर का लाई थी। ये साइज़ में तो छोटी है लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। और जनाब, ये है स्पेशल साग। पाकिस्तान में तो आप बहुत मज़े का साग बनाकर ख़ुद खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें साग भी नहीं मिलता। तो ये टिन वाला साग मुझे मिला था तो मैं ये ले आई थी। इसको मैं मज़ेदार सा तड़का लगा लेती हूँ और बाद में इसे डालकर उसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। पाकिस्तान में जैसा मेरी मामा जान बनाती हैं वैसा तो नहीं बनता, लेकिन गुजारा हो जाता है। साथ में ये मुझे मिला था मकई का आटा, तो ये भी मैंने ले लिया। इंशाल्लाह जब मैं ये सब चीज़ें बनाऊंगी ना तो आपके साथ रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूंगी। पहले मैं अमूल का देसी घी यूज़ करती थी, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ये डिफरेंट लेकर आए हैं देसी घी, तो मैं ये ट्राई करूंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। चाय के साथ खाने के लिए ये रस लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और इनकी जो है पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और साथ में इनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, तड़का वगैरह लगाने के लिए मैं स्पेशल लेकर आई हूँ। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और साथ में ये है जौहर जो शानदा, ये बहुत काम की चीज़ है और जैसे ही मेरी इस पर नज़र पड़ी ना तो मैंने इसे फ़ौरन उठा लिया क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मुझे यहाँ से मिला है। जब भी आपको फ्लू हो या गला वगैरह ख़राब हो तो आप चाय में डालकर इसको पिएँ, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये है प्लेन खारी, जिस तरह पाकिस्तान में बाक़ा खानी मिलती है ना, ये सेम उस तरीके की है। तो ये बहुत मज़े की होती है। मेरे हस्बैंड ये बहुत शौक से खाते हैं तो ये हम घर पे लाजमन रखते हैं। ये हैं नूडल्स, और पाकिस्तान में मैं कनौर के नूडल्स यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पर कनौर के नहीं मिलते। उनका टेस्ट काफ़ी मज़े का होता है। मेरे घर पर ये बहुत कम आते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन जब कभी ज़्यादा दिल कर रहा हो तो मैं उन्हें इंसिस्ट करती हूँ कि आज मुझे ये ला दें। यहाँ पर है जैलपिनोस, और साथ में मैं जैम लेकर आई थी। मिक्स्ड फ्रूट जैम भी था और मैंगो जैम भी। डिफरेंट जेलीज थी, साथ में क्रीम चीज़ थी जो कि केक वगैरह बनाते हुए मैं यूज़ करती हूँ। ये है ड्राई मिल्क, ये भी काफ़ी चीज़ों में काम आ जाता है। कुछ मीठा वगैरह बनाना हो या चाय वगैरह में ना, थोड़ा बहुत आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है फेनी या फ्योनिया, जो भी आप इसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट इसका लिया था। पाकिस्तान जैसा टेस्ट तो नहीं है ऑब्वियसली इन चीज़ों का, लेकिन सब चीज़ों का गुजारा हो जाता है। पिज़्ज़ा वगैरह में जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ वो ये चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है। और साथ में यहाँ पर मुझे फ़र्स्ट टाइम नज़र आई थी पीनट, तो मैंने ये भी ले ली। और ये भी पैकेट है रसमलाई के, साथ में मिक्स फालूदा था, मैकरोनी, पास्ता वगैरह, स्पेगेटी है साथ में। अच्छा, ये चीज़ें ना घर में लाजमन मेरी पड़ी होती हैं कि कभी भी कोई अचानक आ जाए ना तो ये काफ़ी काम आ जाती हैं। अच्छा, ये हैं गोलगप्पे। ये मैं सारा सामान लेकर आई थी एक इंडियन शॉप से। तो ये गोलगप्पे हैं, इन्हें जब फ्राई करते हैं ना तो ये फूल जाते हैं। इंडिया वाले शायद इसे पानी पूरी कहते हैं। तो मैंने ये भी पहले बनाए थे। इंशाल्लाह अब जब मैंने बनाया ना तो मैं आपके साथ इसकी भी डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने ओट्स भी लिए थे, यानी दलिया। ये मैं यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए, उसे बना कर देती हूँ दूध में, या फिर मैं यूज़ करती हूँ इसे हलीम वगैरह बनाने के लिए। ये कुछ मुझे पाकिस्तानी बिस्किट्स नज़र आए थे तो ये भी मैंने ले लिए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी, तो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, पास्ता, मैकरोनी, लाइक स्पेगेटी, और जो सारे मसाले वगैरह होते हैं, ये सब मैं एक साइड पर रखती हूँ ताकि मुझे निकालने में आसानी हो। और जो मसालों के बंद पैकेट होते हैं वो मैं पीछे रखती हूँ, और जो खुले पैकेट होते हैं वो मैं आगे की तरफ रखती हूँ ताकि मुझे निकालने में ना आसानी हो। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना तो आपको चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आपको याद होगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर रखी थी। इस वाले पोर्शन में मैंने ये सब चीज़ें रख दी थी और इसे बंद कर दिया। दूसरी साइड पे मैं रखती हूँ बिस्किट्स, चिप्स, या कोई निम्को वगैरह, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आप गेस्ट वगैरह के लिए लेकर आएँ। तो इस तरह का सारा सामान ना मैंने इधर रखा होता है। अच्छा, तो ये वाला काम भी हमारा हो गया।
तो यहाँ पर मैं अब जो जार में चीज़ें डालनी थी वो मैं डाल रही हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं लेकर आई थी, तो यहाँ पर किशमिश है मेरे पास, तो ये मैंने इस जार में डाल दी थी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है ना, उसके लिए जो आपने जार यूज़ करनी है वो आप मार्केट से न्यू लेकर आएँ। बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास घर में इस तरह की पड़ी होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर लेते हैं, उनके डिब्बे हमारे पास खाली हो जाते हैं। मैं खुद भी उन बॉक्सेस को यूज़ करती हूँ, उन्हें अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ड्राई करने के बाद उसके अंदर आपने चीज़ डाल देनी है, तो वो अच्छे से ना आपकी एक चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सबसे फेवरेट मेरे ये ऑर्गेनाइज़र हैं। जब से मैंने ये लिए हैं ना, तो मुझे बहुत आसानी हो गई है। इसके पोर्शंस बने हुए हैं और इसमें आप दालें डाल लें, ना तो दालें मिक्स होती हैं, ना तो बहुत ज़्यादा अलग अलग बॉक्सेस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने बड़े साइज़ का मंगवाया हुआ है, तो इसमें मैं ना सारी दालें वगैरह डाल लेती हूँ। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ज़्यादा अफराद हैं घर में, तो फिर आपको इसे बार बार रीफ़िल करना पड़ेगा। लेकिन मेरी छोटी सी फैमिली है, तो इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम निकल जाता है। आप इस ऑर्गेनाइज़र में दालें, मसाले कुछ भी डाल सकते हैं, चने वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें आटा, बेसन या मैदा वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि वो इसमें स्टक हो जाता है और निकलता नहीं है। मैंने इस तरह के 2 ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, एक बड़े साइज़ का और एक छोटा। इस बड़े वाले में मैंने डाली हुई हैं सारी दालें, और बस ये आपने बटन प्रेस करना ना, तो ये आपकी दाल जो भी आपको चाहिए होगी ईज़िली निकल जाएगी। ये छोटे साइज़ का है और इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाले होते हैं। जो मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, जैसे खुश्क धनिया हो गया, साथ में ज़ीरा और ब्लैक पेपर, वो मैंने इसमें डाले हुए हैं, लेकिन जो है दालचीनी या इलायची वगैरह, तो वो मैंने सेपरेट रखे हुए हैं। ये दोनों मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसे अगर लेना चाहें तो शायद किसी आपको फ़िज़िकल शॉप पर भी मिल जाएँ, लेकिन अगर वहाँ से ना मिले तो आप टीमू से ईज़िली ऑर्डर कर सकते हैं। इनका बहुत फ़ायदा है, ना तो मसाले वगैरह गिरते हैं, इनको इसमें डालना भी बहुत ईज़ी है। एक कंटेनर मैंने लिया हुआ है राइस के लिए, और इसे भी सेम उसी तरीके से यूज़ करते हैं। ऊपर की इसकी आपने लिड उतारनी है और इसमें राइस डाल लेने हैं। अक्सर मेरे हस्बैंड 15 टू 20 केजी वाला पैकेट ले आते हैं राइस का, तो फिर मैं इसमें राइस डाल कर रख लेती हूँ। इसमें 5 टू 6 केजी तक राइस आ जाते हैं। इसका भी आप बटन प्रेस करेंगे ना, तो ये राइस आपके इजीली निकल जाएंगे इसमें से। पहले मेरे पास लार्ज राइस कंटेनर था, उसमें 10 केजी तक राइस आ जाते थे, लेकिन उसका मसला ये था कि वो मेरे किचन कैबिनेट में नहीं आता था, तो फिर इसलिए मैंने ये छोटे वाला ऑर्डर किया। ये प्लास्टिक का है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये सब चीज़ें मैंने अपनी मामा जान से सीखी हैं, क्योंकि मेरी मामा जान के घर जब भी ग्रोसरी आती थी ना, तो वो इसी तरीके से उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी, और साथ में वो हमें समझाती भी थी कि इस तरीके से आपने कल को चीज़ों को मैनेज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी भी वैसी ही हैबिट बनी हुई है। जैसे ही ग्रोसरी आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम छोड़ के ना पहले उन्हें समेट लूँ। इस दफ़ा जो मेरी ग्रोसरी थी वो सारी ख़त्म नहीं हुई हुई थी, कुछ पहले की पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अर्जेंट चाहिए थी, तो मैं लेकर आई। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये सारी वीडियो भी शेयर करती हूँ। घर में और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, और यहाँ पर मैंने आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर की हैं, और हर घर का अपना हिसाब होता है कि उनमें कितने अफराद रहते हैं, कितनी बड़ी फैमिली है, तो उस हिसाब से चीज़ें आती हैं। अच्छा, मुझे अपने किचन में ये वाला कैबिनेट बहुत पसंद है, क्योंकि ये रोलिंग वाला है, इसमें सामान भी काफ़ी आ जाता है, काफ़ी स्पेस है इसमें, और इसमें से चीज़ें निकालना भी बहुत ईजी है। आप कोशिश किया करें कि अपनी चीज़ों को इसी तरीके से मैनेज करके रखा करें, ताकि जब भी चीज़ निकालनी हो तो आपको ढूंढनी ना पड़े, बस आपको याद हो कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।